अर्थमेटिक का कुछ करेंगे, और वो ये रहेगा कि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में या अर्थमेटिक में कि उसको अगर तरीके से सॉल्व किया जाए ट्रेडिशनल तरीके से तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपको 5-7 मिनट तो लगेंगे, जबकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक अर्थमेटिक के क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में हल करेंगे। जैसे 120 इसकी पावर 625, और वो आपसे पूछेंगे कि जो आंसर आएगा उसमें यूनिट का डिजिट क्या होगा, आपका जो इकाई का अंक है इसके आंसर में वो क्या होगा, ये आपको बताना है। कुछ भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इसकी पावर से 15, और हो सकता है 318 इसकी पावर 16, और भी हो सकता है 600 यहां पे लगा ले 16 इसकी पावर 118। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। आपको यह बताना है कि जो आंसर आएगा उसमें यूनिट का डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। कुछ चॉइसेस दी होंगी, उनमें से आपको चूज करना होगा। देखिए इसको कैसे। पहली बात, 4 मैं अंक आपको बताता हूं, उन चारों में से इस स्थान पर, यानी आपका जो बेस है उसमें इकाई का अंक अगर उन चारों में से एक है तो आपका उत्तर में इकाई का अंक वही होगा, और वो 4 है 1, 5, 6 और 0। अगर इनमें से 1, 5, 6 और 0 इनमें से कोई भी आपके बेस में इकाई की जगह है तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक वही होगा। यानी ये जैसे 0 इसमें है तो जब इसका आंसर आएगा तो इकाई के अंक में 0 ही होगा। इसमें इकाई का अंक 5 है यहां पर, तो जो आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक 5 ही होगा। इसमें 6 है इकाई का अंक बेस में, तो जो आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक 6 ही होगा। ये आप याद रखिए। इसी तरह से 1, जैसे मान लिया ये, और इसकी जो पावर है वो मान लिया है 8, तो आपने ये जब देखा बेस में इकाई का अंक 1 है तो जो आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक 1 ही होगा। ये 4 आप याद रखना। 1560 याद रख लेना बस। सबसे पहले आपने जो बेस है उसमें इकाई का अंक देखना है। अगर इन चारों में से तो सोचना नहीं है, उसी को यूं कहीं लिख दे। आगे अंक होते हैं 4, 4 नहीं 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 में से कोई भी एक अंक होगा जो आपका इकाई का अंक बनना है।
आपने जीरो का और जो आपका बेस होगा, बेस में भी इकाई का अंक इन चारों में से ही कोई एक होगा। और सबसे पहले आपने उसी को देखना है कि बेस में इकाई का अंक कौन सा है। ये हमने देख लिया कि बेस में इकाई का अंक 0 है, तो आपने सोचना ही नहीं, आंसर में आपका इकाई का अंक 0 ही होगा। 1 भी आपने देख लिया, 5 भी देख लिया और 6 भी। अब इनके अलावा कुछ अगर हो, उदाहरण के लिए 100 मान लिया 22 और इसकी पावर 18 या कुछ भी होगा, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। उसके लिए आसान सा तरीका जो मुझे लगा वो ये है कि आप इस पावर को 4 से भाग कर लें और जो रिमाइंडर बचे उसको आप पावर समझ लें। जैसे 18 को आप जब 4 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। आप ये अब देख लें, 2 अगर इसकी पावर 2 हो तो 2 की ही 2 पावर समझ लें आप, यानी 2 दूनी 4। तो आपका जो इकाई का अंक है आंसर में वो 4। अब मान लिया यहां पर 1900, जब आप 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। 2 की पावर अगर 3 हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका जो इकाई का अंक है वो 8 बन जाता है। अगर 20 हो यहां पर तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा और 0 को आप 4 भी मान सकते हैं, बल्कि मानना ही आपने 4 है, सिर्फ ये फर्क करना। आप उसको 4 मान के चले, उसको 0 मत माने। अब 2 की पावर 4 तक आप पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आपका 6 आंसर आता है। यानी आपका जो पूरी 20 तक कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 तक आपको, 4 की पावर तक आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से मान लिया वो 624 और इसकी पावर यहां पर हो 21। पहले तो ये देख लें बेस में उन चारों में से तो नहीं है, नहीं, 4 है कहीं और उन चारों में से एक नहीं है। तो अब क्या करना है, पावर को 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है। इसको 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब 4 की पावर 1 तक पढ़नी है आपने, तो 4 की पावर 1 होगी तो 4 ही आएगा। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप अभ्यास करके देख लें, आसानी से आप निकाल